Honestly, I feel grateful to have an ally, a beautiful ally like India. India is one of my favorite places on earth. मुझे तो खौफ आता है कि हम पाकिस्तानियों पे ज़रा सी इस तरह की बमबारी हुई, ग़ज़वा हिंद में भारत की तरफ से हमारे शहरों पे लड़ाई हुई, लोगों ने तो एक दूसरे को खाना शुरू कर देना है। हमारा रोना निकल जाता, खुदा की कसम हमारा रोना निकल जाता है कि हमारे बच्चे मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, क्योंकि हमारे भी दर्द है, दुख है। I think it's the best thing that you guys can do for us is condemn this horrible terror and stand by our side. इतना डर गए हो, इतने गुलाम बन गए हो अमेरिका के और इसराइल के और भारत के, हमें इतना जलील मत करो कि खुद को पाकिस्तानी कहते हुए भी हमारी जुबान कांपना शुरू हो जाए। अमेरिका जो है ना हमारे सामने आए नहीं, हम जिहाद पे गए नहीं। जब इंशाल्लाह हम जिहाद पे जाएंगे ना, अपने ईमान के लिए लड़ेंगे, तो फिर अमेरिका को पता लगेगा यार कितना जज्बा है पाकिस्तानियों का। मैडम, फलस्तीनी लोगों में तो कोई कसूर नहीं है ना, कि वो अगर टारगेट करना है तो हमास को करें। अब 700 बच्चा जो है उसको मार दिया। सर, इजराइल में भी तो कितने बच्चे मारे गए, उनकी काउंटिंग की है किसी ने, या सिर्फ फलस्तीन के बच्चे जो हैं वो बच्चे हैं? यकीनी तौर पर आंखों से आंसू बह रहे हैं, हर मुसलमान का दिल दुखी है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुदकुशी कर लें या अपने ही मुल्क को आग लगा दें। सोच के साथ कहना पड़ता है कि मैं अगले दिन एक सोशल मीडिया पे इंडियन सुन रहा था, कोई सहाफी थे और वो बात कर रहे थे जी। और वो फलस्तीनियों को आतंकवादी कह रहे थे। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं जब से इजराइल और हमास की लड़ाई शुरू हुई है उसके बाद से भारत लगातार इजराइल की सपोर्ट कर रहा है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपनी सोलिडारिटी और अपने मोरल सपोर्ट भी दिखाया है इजराइल के लिए। तो दोस्तों, अब भारत की एक जर्नलिस्ट जो इजराइल में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे और रिपोर्टिंग करते वक्त उन्होंने एक इजरायली एक्ट्रेस से सवाल पूछा कि आपको कैसा फील होता है भारत की तरफ से इतना बड़ा सपोर्ट देख करके। तो दोस्तों, इस पर इजरायली एक्ट्रेस काफी ज्यादा खुश हुई और उन्होंने कहा कि वे काफी ज्यादा खुश और अमेज फील करती है और सबसे ज्यादा खुश फील करती है। और उन्होंने ये भी कहा कि वे काफी ज्यादा खुश नसीब है कि भारत जैसा मजबूत और खूबसूरत अलाई इजराइल के साथ खड़ा है। और उन्होंने भारत की और भारत के लोगों की काफी ज्यादा तारीफ की और कहा कि भारत बहुत ही अच्छा जगह है इस धरती में रहने के लिए। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज्बातियत जिसके अंदर हिकमत ना हो, जिसमें फिरासत ना हो, जिसमें दानिशमंदी ना हो, जिसमें स्ट्रेटजी और प्लानिंग ना हो, यह जज्बातियत सिर्फ खुदकुशी होती है। यकीनी तौर पर आंखों से आंसू बह रहे हैं, हर मुसलमान का दिल दुखी है, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि आप खुदकुशी कर लें या अपने ही मुल्क को आग लगा दें। एक बात बहुत अच्छी तरह, यही बात आज हम आपको समझाना चाहते हैं कि किसके जिम्मे क्या काम है। सबसे ऊपर रियासत है, हुकूमत है, और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत और रियासत की है। गजा में जो कुछ हो रहा है उसमें हुकूमत पाकिस्तान को दखल देना है, चाहे वो डिप्लोमेटिक तौर पर दखल दे, फाइनेंशियल एड करे, इमदाद पहुंचाए या मुसल्लह अफवाज भेजे दुश्मन को रोकने के लिए। यह सब काम हुकूमत ने करने। ये काम आम मुसलमान और आम पाकिस्तानी नहीं कर सकता। इसके लिए आप हुकूमत पर दबाव डाल सकते हैं, हुकूमत से बात कर सकते हैं, उस पर प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत का काम आप नहीं कर सकते। और यह भी कोई हिकमत अमली नहीं है कि अगर आपको अपनी हुकूमत पर गुस्सा है तो आप पाकिस्तान को आग लगा दें। लिहाजा वो समझें कि जो जिसकी जिम्मेदारी है, अगर हुकूमत गुनाहगार है तो वो अल्लाह के यहां खुद जवाब दे। आप उसके लिए जवाबदेह नहीं है, क्योंकि आपके पास वो इख्तियार नहीं है, वो अथॉरिटी आपके पास नहीं है। हमारे इस्लाम की बहुत जज्बा है। अच्छा, हम अपने जज्बे को यकीन करो, वो इसराइल के अमेरिका पे साथ उड़ा लेंगे। अमेरिका के कहने पे तो हम यहाँ पे चल रहे हैं, आप कह रहे हैं का कहना छोड़ दो। उसामा बिन लादेन को आपको पता है, आपको पता है उसामा बिन लादेन को यहाँ से उठा के ले गए, तो वहाँ पे जज्बा किधर था? अमेरिका को कहते भाई आपकी क्या जरूरत है, हम खुद सजा दें या जो भी करें। अमेरिका जो है ना हमारे सामने आए नहीं, हम जिहाद पे गए नहीं। जब इंशाल्लाह हम जिहाद पे जाएंगे ना, अपने ईमान के लिए लड़ेंगे, तो फिर अमेरिका को पता लगेगा यार कितना जज्बा है पाकिस्तानियों का। जा सकता, ये किसी ने कहा था। रॉ का इतना असर और सुख कैसे हो गया कि वो चुन चुन के पाकिस्तान के अंदर टारगेट्स को मार रहे हैं, जो मुबैना तौर पे कहा जाता है कि हमारे एसेट्स थे, और जो भारत कहता है कि हमारे दुश्मन हैं। तो भारत अपने दुश्मन पाकिस्तान में घुस के कैसे मार रहा है? बगैर रजामंदी के नहीं मार सकता। आपको पता नहीं है नेटवर्क कितने बड़े होते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के। तो भारत को पाकिस्तान में मुबैना तौर पे ऑपरेट करने का ओपन ग्राउंड दिया गया है। क्यों?
नाज़रीन, जब पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट में था तो भारत की यही बुनियादी डिमांड थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट में था, कि जो सारे पाकिस्तान ने रखे हुए हैं ना इधर लोग, जिनको कश्मीर में भेजा जाता है और ये वो और वो वर्गलाते हैं नौजवानों को और ये करते हैं, ये भारत का इल्जाम था, हम इसीलिए ग्रे लिस्ट में थे। अब ऐसा महसूस होने लगा है कि शायद हमने गारंटी दी जो करता धरता है इस मुल्क के, कि हम इन सबको मार देंगे या आप आके मार लें, आपको इजाजत है। इसके पीछे क्या वजह है कि अमेरिका ने कहा है कि भारत को राजी करो, भारत को खुश करो। वेंटिलेटर तब ऑन होंगे और चलते रहेंगे तब तक अगर भारत तुमसे खुश होगा, भारत राजी होगा। यानी पहले एक जमीनी खुदा की गुलामी करते थे, अब एक और जमीनी खुदा बना के रख लिया हमने, और वो भारत है। दंदनाते फिर रहे हैं, बज़ाहिर ऐसा लगता है, रॉ के एजेंट पाकिस्तान में, और मारते फिर रहे हैं जिसको चाहते हैं। ये बगैर टैसिट अप्रूवल के नहीं हो सकता, ठीक है, इसको समझें। अब दूसरी चीज पे आए जरा। जब इसराइल ने पिछली बार, और इमरान खान की हुकूमत थी, इस तरह का गजा पे हमला किया था, इतनी ताकतवर आवाज इमरान खान ने उठाई थी जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मतलब पाकिस्तान से कभी इतनी ताकतवर आवाज नहीं उठाई गई। यूनाइटेड नेशन तक इमरान खान ने हिला के रख दिया था, अपने बल बूते पे हिला के रख दिया था, सबको मिलाया था साथ, इमरान खान को जेल में डाल दिया। ये इसराइल से शाबाशी भी ली गई है, जहां इंडिया से शाबाशियां ली जा रही हैं वहां इसराइल से शाबाशी भी ली जा रही है। मैं आपको बताता हूं कि वो कर क्या रही हैं, और फिर देखिए आप मकरू किरदार, और फिर आपको बताता हूं चीन ने क्या कहा है, यहां तक कि अफ्रीकी कांग्रेस के सदर, अफ्रीका के सदर ने क्या कहा है वो भी आपको बताता हूं, जो साउथ अफ्रीका का सदर है। लेकिन पहले आप जरा ये खबर देखें। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिका का जो स्क्वाड्रन है A-10 अटैक एयरक्राफ्ट का, वो UAE की एयरबेस पे पहुंचा दिया गया है इसराइल का दिफा करने के लिए। जी हां, पे पहुंचा दिया गया है इसराइल का दिफा करने के लिए। जी हां, फलस्तीन या गजा के मुकाबले में इसराइल का दिफा करने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की बेस इस्तेमाल होगी, और अमेरिका वहां से हमले करेगा। किन पर? निहत्ते शहरियों पर, औरतों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर, बीमारों पर, जिन पर जमीन वैसी तंग है। और कितनी तंग है, एक और खबर देख लें। ये इसराइल मुसाद के तरफ से ये आई है, ये अकाउंट सारी ट्वीट्स करता है उनके हवाले से। ऑल इंटरनेट सर्विस विल बी कट ऑफ फ्रॉम गाजा स्टार्टिंग सून। यानी तमाम हर किस्म की इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी जाएंगी। क्यों? ये तब किया जाता है जैसे पाकिस्तान में 9 मई के बाद 3-4 दिन के लिए किया गया था, इंटरनेट सर्विस कहीं बंद कर दी गई थी, कहीं स्लो कर। जब किसी ने कुछ ऐसा करना होता है जो बहुत गलत होता है, तो उससे पहले नैरेटिव अपना बनाना होता है। मीडिया पूरी दुनिया का इनके कंट्रोल में है, पूरी हुकूमतें इनके कंट्रोल में है, तो नैरेटिव बना लेंगे। उधर से कुछ आएगा नहीं, ना वीडियो आएगी, ना ऑडियो आएगी, ना पिक्चर्स आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। नाज़रीन, इस टाइम वो तबाही और तूफान आने जा रहा है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, और पाकिस्तान ने ये जिल्लत कबूल कर ली है कि ऐसे मौके पे खामोश हो गया है। ऐसे मौके पे ना कोई यूनाइटेड नेशन का इजलास बुलाने की पाकिस्तान ने कोशिश की है। जबकि चीन क्या कह रहा है? चीन कह रहा है कि इस सारे मसले की जड़ ये है कि 50 साल से, उन्होंने यही कहा कि आधी सदी से ज्यादा अरसा हो गया है कि यहां पे जुल्म किया जा रहा है, लोगों को महसूर किया हुआ है, जिसके रिएक्शन में ये सब कुछ हो रहा है। जब तक ये मसला हल नहीं होगा, जब तक उनको उनका राइट नहीं मिलेगा। उसने ये साथ जरूर कहा कि इसराइल को भी हक है कि वो एग्जिस्ट करे, लेकिन वहीं पे फलस्तीन का भी हक है कि वो एग्जिस्ट करे। इतनी बात तो की है ना उन्होंने। जो